नाजरीन, जस्टिस साहब के चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। क़ब्ल इसके कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हकीकत जैसी खबर वैसी, आइए देखते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम। आइए देखते हैं सुर्खियाँ। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में काउंटर किया गया दाखिल। वक्फ एक्ट 2025 की गई मुदाफ़ियत। 5 मई को होगी अगली सुनवाई। अब खबरें तफसील से। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि वो वक्फ तरमीमी क़ानून पर रोक न लगाएं। 1332 सफ़हात पर मुश्तमिल काउंटर एफिडेविट में मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी क़ानून की भरपूर हिमायत की है। मरकज़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ तरमीमी क़ानून पर रोक लगाने की सूरत में इसे अदालत की जानिब से क़ानून साजी करने के मुतरादिफ करार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा हलफनामे में मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी क़ानून का भरपूर दिफा किया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा अपने काउंटर में मरकज़ी हुकूमत ने अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की है कि वो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर इस क़ानून पर रोक न लगाएं। मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी क़ानून को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा तमाम पिटिशन्स को भी रद्द करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा 1332 सफ़हात पर मुश्तमिल काउंटर एफिडेविट में मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी क़ानून की भरपूर हिमायत की। हलफनामे में मरकज़ी हुकूमत ने दावा किया है कि मुग़लिया दौर हुकूमत से लेकर आज़ादी तक हिंदुस्तान में सिर्फ 18,29,163 एकड़ वक्फ अराज़ी थी और 2013 के बाद ये अराज़ी 20,92,072 एकड़ अराज़ी वक्फ की फहरिस्त में शामिल हुई है। मरकज़ ने कहा है कि साबिक़ा वक्फ क़ानून में मौजूद बाशखों की वजह से खानगी और सरकारी अराज़ियात पर कब्ज़े के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूर करदा वक्फ तरमीमी क़ानून का पास व लिहाज रखें। मरकज़ ने कहा है कि वक्फ तरमीमी क़ानून के किसी भी शख्स पर रोक लगाने से वक्फ तरमीमी क़ानून का मकसद फौत हो जाएगा और इसे अदालत की जानिब से क़ानून साजी करने की मुतरादिफ करार दिया जाएगा। तरामीम की हिमायत में मरकज़ी हुकूमत ने क़ानून साजी को एक वसी सोचा समझा अमल करार देते हुए इसको रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश की है। हलफनामे में बताया गया है कि वक्फ तरमीमी बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे 31 मेंबरान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC के हवाले किया गया था। JPC को मुल्क भर से 92,27,772 मेमोरेंडम मौसूल हुए। JPC ने 10 शहरों के 3 मुतालियाती दौरे किए और 284 स्टेक होल्डर्स, 25 रियासती वक्फ बोर्ड्स, 15 रियासती हुकूमतें, 5 अक़लियती कमीशनों और 20 वज़रा MPs MLAs के साथ 36 नशिस्तें मुनक़्क़िद की। हलफनामे में तरमीम की शख बशख वजाहत मौजूद है। एक अहम तब्दीली सेक्शन 100 में कलेक्टर के साथ सर्वे कमिश्नर का मुतबादिल है। तरमीम का जवाब पेश करते हुए हलफनामे में कहा गया है कि चूँकि सर्वे कमिश्नर के फ़राइज़ कलेक्टर को मुंतकिल कर दिए गए हैं, अब कलेक्टर को अवामी फ़राइज़ के अंजामदही के दौरान दफ़ात के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दफ़ा 104 के खात्मे पर जो पहले गैर मुसलमानों को वफ़ करने की इजाज़त देता था, हलफनामा वाज़े करता है कि तरमीम वफ़ के मजहबी खुसूसियत की अक्कासी करता है। वज़ारत ने कमेटी के सामने कहा कि गैर मुसलमानों को अब वफ़ करने की इजाज़त नहीं रहेगी क्योंकि वफ़ के मुजव्वज़ा तारीफ़ में अतिया दहिंदगान का मुसलमान होना ज़रूरी है जिसने कम अज़ कम 5 साल तक इस्लाम पर अमल किया हो। वज़ारत ने कमेटी के सामने कहा है कि वक़्फ़ की तश्कील अब सिर्फ मुसलमानों तक महदूद रहे। तरमीम शुदा एक्ट में गैर मुसलमानों को सेंट्रल वफ़्फ़ काउंसिल में शामिल करने का इंतज़ाम किया गया। हलफनामे में कहा गया है कि सेंट्रल वफ़्फ़ काउंसिल के 2 अरकान गैर मुसलमान होना ज़रूरी है। मज़ीद वजाहत करते हुए इसमें कहा गया है कि 22 में से सिर्फ 10 अरकान का मुसलमान होना ज़रूरी है, बाकी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मरकज़ी हुकूमत ये कहकर इस मौक़िफ़ का जवाब पेश करती है कि वक्फ़ में काफ़ी सेकुलर इंतज़ामिया शामिल है और दफ़ा 96 मरकज़ी हुकूमत को ऐसे सेकुलर पहलुओं का इंतज़ाम करने का इख्तियार देता है। दफ़ा 107, 108 और 108A को हदफ करने पर जिसमें वक्फ़ अमलाक को हदबंदी एक्ट से मुस्तस्ना करार दिया था, हलफनामे में कहा गया है कि दफ़ा 107 को अब ख़त्म किया जा रहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इससे क़ब्ल की जायदादों पर लागू होने की हद कम हो जाएगी। हद की मुद्दत ख़त्म होने के बाद तनाज़ात को अदालत में नहीं लाया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत ने मज़ीद कहा कि ये तब्दीली क़ानूनी चाराजोई के बैकलॉग और अमली गवर्नेंस के ख़दशात की रोशनी में ज़रूरी है। दफ़ा 108 के बारे में वज़ारत ने वजाहत करती है कि
دفعہ 108 کا اخراج اوور رائڈنگ اثر وقف ایکٹ کو دوسرے قوانین کے ساتھ قانونی ہم آہنگی میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ تنازعات کو کم کرتا ہے اور مختلف ایکٹ کے ساتھ اوور لیپنگ سے بچاتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 25 اور 26 کے تحت چیلنجوں کے پیش نظر حلف نامہ بار بار ترامیم کے سیکولر نوعیت پر زور دیتا ہے۔ حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ مذہبی املاک کے انتظام سے متعلق معاملات آرٹیکل 26B کے دائرۂ کار سے باہر ہیں اور اس کے بجائے آرٹیکل 26D کے زیر انتظام ہیں، جو قانون سازی کے ضابطے کی اجازت دیتا ہے۔ اگرچہ فرقے کو جائیداد کا انتظام کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اسے قانون کے مطابق جائیداد کا انتظام کرنا چاہیے۔ حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی اہلیت پر زور دیا گیا ہے۔ حلف نامے کے ساتھ وقف کی تاریخی قانون سازی پر مشتمل ایکٹس کو بھی منسلک کیا گیا۔ ان میں مسلم وقف ایکٹ 1923، وقف ایکٹ 1954، وقف ترمیمی ایکٹ 1984، وقف ایکٹ 1995، وقف ترمیمی ایکٹ 2013 شامل ہیں۔ واضح ہے کہ وقف ترمیمی قانون کے خلاف داخل کردہ 72 پٹیشنز پر 17 اپریل کو سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کے بعض متنازع شقوں پر سخت اعتراض جتاتے ہوئے ایکٹ پر روک لگانے کا اشارہ دیا تھا، جس پر سالیسیٹر جنرل نے عدالت عظمیٰ کے اعتراضات پر حکومت کی صفائی کے لیے 1 ہفتے کا وقت دینے کی اپیل کی تھی۔ سالیسیٹر جنرل کی اپیل پر سپریم کورٹ نے حکومت کو کاؤنٹر داخل کرنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیتے ہوئے کیس کی اگلی سنوائی کو 5 مئی تک ملتوی کر دیا تھا۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ پر مشتمل 6 رکنی بینچ مرکزی حکومت کی جانب سے داخل کردہ حلف نامے سے مطمئن ہوتی ہے یا نہیں، اس بات کا پتہ کیس کی اگلی سنوائی 5 مئی کو ہی چلے گا۔ اس تناظر میں 5 مئی کا دن وقف ترمیمی قانون اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل ثابت ہونے جا رہا ہے۔ وقف ترمیمی قانون پر تفصیلی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بنے رہیں جسٹس ٹائمز کے ساتھ۔ ہم آپ کو بر وقت معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ کے اطراف ہونے والے واقعات اور حادثات کو منظر عام پر لانا ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 6304634547 پر واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کی اطلاع پر بر وقت اقدام کریں گے۔ عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔